ईरान के राष्ट्रपति इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इधर अगर इब्राहिम के बारे में देखा जाए तो उन्होंने 15 वर्ष की उम्र से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी और धर्म गुरु के तौर पर भी उनकी एक अच्छी पहचान थी। किस तरीके का उनका अभी तक का राजनीतिक प्रोफाइल और जीवन का प्रोफाइल रहा है, देखिएगा इस रिपोर्ट में। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेलीकॉप्टर का मलबा ढूंढ लिया गया है। दुर्घटना स्थल पर रईसी के जिंदा होने का कोई संकेत नहीं मिला है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में उत्तरी पूर्वी ईरान के मशहद शहर में हुआ था। रईसी के पिता एक मौलवी थे, लेकिन रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। रईसी की शुरुआत से ही धर्म और राजनीति की ओर झुकाव रहा है और वो छात्र जीवन में ही मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। रेजा शाह को पश्चिमी देशों का समर्थक कहा जाता था। पूर्वी इराक के मशहद शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी है। वे कम उम्र में ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने 15 बरस की उम्र में ही कोम शहर में स्थित एक शिया संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी थी। अपने छात्र जीवन में उन्होंने पश्चिमी देशों से समर्थित मोहम्मद रेजा खान के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। बाद में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति के जरिए साल 1980 के करीब शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया। 2021 में वो राष्ट्रपति बने। उनका अभी तक अगर जीवन देखा जाए तो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उन्हें तेहरान के करीब स्थित कराज का महाअभियोजन नियुक्त किया गया था। साल 1989 से 1994 के बीच रईसी तेहरान के महाअभियोजन रहे और उसके बाद 2004 से अगले एक दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ रहे। साल 2014 में वो ईरान के महाअभियोजक बन गए थे। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे रईसी के राजनीतिक विचार अति कट्टरपंथी माने जाते हैं। उन्हें ईरान के कट्टरपंथी नेता और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी का करीबी माना जाता है। वे जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। चुनाव अभियान के दौरान रईसी ने खुद को ऐसे व्यक्ति के तौर पर प्रचारित किया था कि वे रूहानी शासन के दौरान पैदा हुए भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट से निपटने के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं। इब्राहिम रईसी शिया परंपरा के मुताबिक हमेशा काली पगड़ी पहना करते थे। वो ये बताती है कि वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं। उन्हें हुजातुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का सबूत की धार्मिक पदवी भी दी गई थी।